देखते देखते हम लोगों का सप्लाई चार्ज मतलब कौन टैक्सेबल पर्सन है, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई तक हम लोग जा चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई करने से पहले मैंने दो चीज आप लोगों को कराया था, दैट इज कब मैं मांग के चलूंगा सप्लायर को पेमेंट मिला है, दैट इज इवेंट 2 था। क्या बताया था सर, जिस दिन बुक में एंट्री किया है सप्लायर ने उसका पेमेंट का, और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ, ये दोनों घटना में जो पहला होता है उसी डेट को मानेंगे हम लोग पेमेंट रिसीव हो चुका है। दूसरा इवेंट क्या था, कब इनवॉइस इशू करने का स्टैट्यूटरी लिमिट है, वहां पर था रिमूवल, डिलीवरी एंड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। तो ये तीनों में जो लेटेस्ट है उसके भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। तो चलिए आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्यों है। उससे पहले मैं एक एरिया कवर करूंगा, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। ये जो लिख रहा हूं ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं, फिर भी एक बार दिखाऊंगा, जरूरी है। क्या टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। चार्ज क्या होता है, हु इज लायबल, टैक्सेबल इवेंट तो हो गया है सप्लाई ऑफ गुड्स, चार्ज मतलब हु इज लायबल टू पे द टैक्स। इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, इनकम। चार्ज किसके ऊपर इंपोज किया जाता है, हु इज लायबल टू पे, जो इनकम करता है, हु इज लायबल टू पे टैक्स, जो इनकम करेगा, हु इज लायबल टू पे टैक्स, दैट इज अ टैक्सेबल पर्सन। दो प्रकार का चार्ज होता है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब द सप्लाई इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर, मतलब ये जो चार्जेबल सप्लाई है उसके ऊपर, चार्जेबल का मतलब टैक्सेबल सप्लाई है, उसके ऊपर टैक्स कौन देगा, इन द हैंड्स ऑफ द सप्लायर, मतलब सप्लायर इसका टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही बियर करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट को पे कौन करेगा, पे करेगा सप्लायर, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। तो नॉर्मल कॉन्सेप्शन से ही आता है, मतलब टैक्सेबल पर्सन इज अ सप्लायर। इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी है, मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज, गाड़ी का रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, रिवर्स चार्ज का मतलब होता है गाड़ी उल्टा साइड में घूमना, पीछे जाना। तो यहां पर रिवर्स चार्ज मतलब उल्टा चार्ज देना। सीधा चार्ज क्या था, जो बेच रहा है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्रिएट करना। उल्टा चार्ज मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको बोलना आप टैक्स देंगे, मतलब ये तो नॉर्मली नहीं होता है। तो नॉर्मली जो नहीं होता है उल्टा करोगे तो ही वो रिवर्स चार्ज हो जाएगा।
So the supply is chargeable in the hands of recipients of the goods or services or both. So taxable person हो जाएगा recipient. दो कैटेगरी का गुड्स ऐसा आइटम आइडेंटिफाई किए हैं, specified goods and services on which GST is paid under RCM बेसिस. एग्जाम्पल दिया है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जो जीएसटी है. आप लोग में कोई फोन करके उसको बोलिएगा, मतलब फोन माइक को बंद रखने के लिए. Too much. फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज. फिर से दोहरा रहा हूं, फॉरवर्ड चार्ज मतलब जहां पर सप्लायर खुद ही टैक्सेबल पर्सन है और वही टैक्स पे करेगा. मतलब कंज्यूमर से रिकवर करके गवर्नमेंट को कौन देगा? सप्लायर. और रिवर्स चार्ज में कंज्यूमर जिसको एक्चुअली टैक्स बियर करना है वही गवर्नमेंट को पे करेगा. इसके लिए दो स्पेसिफिक एरिया बोल दिया है, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस बोल दिया है जहां पर आरसीएम के बेसिस में ही काम होगा, और कुछ ऐसा गुड्स है जो अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हो तो रजिस्टर्ड डीलर को ये पेमेंट करना पड़ेगा. ओके सर, अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर अनरजिस्टर्ड डीलर परचेस करता है तो जीएसटी का सवाल नहीं है, लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर रजिस्टर्ड डीलर परचेस करता है तो रजिस्टर्ड डीलर को ये टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्यूचर में चाहिए. तो ये था अंडर चार्ज रिवर्स चार्ज. नाउ सवाल ये दोनों में आता है, when taxable person will pay tax, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज वट एवर में बी द टाइम, कब वो देगा ये डिटरमिन करेगा टाइम ऑफ सप्लाई. बिकॉज जिस मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन होगा उसका नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख के भीतर आपको पेमेंट करना पड़ेगा. तो टाइम ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये पूरा प्रोविजन को ही मैं डिस्कस करूंगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड अंडर रिवर्स चार्ज. टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, नहीं अंडर फॉरवर्ड चार्ज. देखिए, एज पर लॉ as per act, the time of supply of goods shall be earliest of the following dates. क्या है? The date of issue of invoice, the date on which invoice is to be issued statutorily,
the date of payment received by the supplier for the supply। तो एक्ट बोल रहा है till November 14, 2017 टिल नवंबर 14, 2017 तक एक्ट में ये अभी भी है। उसके बाद कुछ चेंजेस हुआ, वो मैं बाद में बताता हूं। ये 3 पॉइंट क्लियर। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस डेट का इनवॉइस दे रहा है, जिस डेट में एक्चुअली इनवॉइस इशू करना चाहिए था, एंड जिस डेट में पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं। ये तीनों डेट में जो पहला डेट आता है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई पकड़ के आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जब आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, द डेट इनवॉइस बाय सप्लायर, जिस दिन इनवॉइस इशू कर रहे हैं सप्लायर, जिस दिन इनवॉइस इशू एक्चुअली में करना चाहिए था, जानते ही है, बिफोर मूवमेंट, बिफोर डिलीवरी। लेटेस्ट हम लोग कंसीडर करेंगे द पेमेंट रिसीव्ड बाय द सप्लायर, पेमेंट के लिए बुक ऑफ एंट्री एंड अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये 3 इवेंट में जो पहले आता है वही आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। आफ्टर नहीं, फ्रॉम 15/4/2017, from 15/4/2017 पहला केस में प्रॉब्लम क्या था, देखिए, एडवांस भी मिलता है, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन सर इसके बाद अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो मुझे तो रिफंड देना पड़ेगा, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका हूं। बोल रहा है आप क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। मैटर जितना इजीली मैंने क्लास में बोल दिया है, प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। बिजनेस होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, मैंने एडवांस लिया और उसके ऊपर जीएसटी दूंगा। मैटर बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस किया, तो इसलिए झमेला भी शुरू हो गया था। इसलिए अल्टीमेटली 15/4/2017 के बाद गवर्नमेंट एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला। इससे पहले बहुत बार नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये क्या किया, ये बोल दिया द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द, जिस दिन इनवॉइस इशू कर रहे हो और जिस दिन में के भीतर इशू करना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। मतलब पेमेंट इसके साथ कनेक्टेड है ही नहीं। ओके, नाउ सवाल है मैं एग्जाम में क्या करूंगा। देखिए सर, एग्जाम के लिए मैं बोलूंगा आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, डेट देख लीजिएगा, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूरा एक्ट वाइज बोलने के लिए बोलता है तो ये वाला, अगर बोल रहा है आफ्टर कंसीडरिंग द, मतलब करेंट डेट में देता है तो याद रखना इसके भीतर ही आपको करना पड़ेगा। चलिए एक इलस्ट्रेशन देते हैं।
It's very important. Today's class is very important. From the given information, I identify the time of supply, date of removal of goods, date of invoice, date when date of book entry, date when amount credited to the bank account of supplier. मेथड क्या समझोगे? अंडर नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल मतलब फॉरवर्ड चार्ज. चलिए, डेट ऑफ रिमूवल 10/2017, डेट ऑफ इनवॉइस 4/10/2017, date of book entry 18/10/2017, 11/10/11/11/2017. Date of removal 10/2017, date of invoice 4/10/11/11/2017, date of book entry
बताइए सॉल्यूशन। assuming the in case of reverse forward charge, the time of supply is the time of supply डेट देखो मैंने क्या दिया है, सभी 2017 के बेसिस में ही दिया है। क्या 3 पॉइंट है, डेट ऑफ इनवॉइस, उसके बाद डेट ऑन विच invoice to be issued, date of payment, time of supply, time of payment, time limit of payment। चलिए क्या है, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, कब इनवॉइस इशू किया था बेटा, इनवॉइस कब इशू किया था, बोलो। 4/10/2017। 4/10/2017। देखो सब प्रॉब्लम सर 1920 में रखते हैं, ये प्रॉब्लम को क्यों रखा, बिकॉज प्रोविजन वाइज कर दिखाने के लिए आपको। 4/10/2017 डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड, ये इसके लिए क्या बोला गया था, नॉर्मल रिमूवल के लिए जिस दिन में रिमूवल हो रहा है उस दिन बाय लेटेस्ट और उसका अर्लियर, बिकॉज यहां पर तो और कुछ नहीं है, तो 1/10/2017 ही आप उसका रिमूवल का गुड्स है, तो इनवॉइस कुछ डेट में इशू करना चाहिए था 1/10/2017। पेमेंट कब माना जाएगा, पेमेंट क्या माना जाएगा, 11/11/17। अर्लियर ऑफ का बुक एंट्री एंड बैंक क्रेडिट। समझ में आया, तो ये दोनों में अर्लियर कौन है, पहले कौन आता है, बुक एंट्री था 18/10 और बैंक क्रेडिट होता है 11/11, तो पहला डेट कौन है सर, बुक एंट्री। टाइम ऑफ सप्लाई तो मैंने लिख दिया है तीनों डेट में जो अर्लियर है, तीनों डेट मतलब इनवॉइस डेट, डेट वहां पर जहां पर स्टैट्यूटरीली इनवॉइस इशू करना चाहिए था, और बुक एंट्री, तो तीनों डेट में अर्लियर डेट कौन है,
110 पेमेंट कब करना पड़ेगा? जिस मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसका नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ मंथ में के 20 तारीख के पहले 20। क्लियर और नॉट? यस सर। नेक्स्ट वाला आप लोग बोलिए। नेक्स्ट वाला आप लोग बोलिए। 10/10/2017 सर। डेट ऑफ इनवॉइस कब है? 10/10/2017। डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड। इनवॉइस आपको इशू करना किसके दिन के भीतर है? 15/10/2017 सॉरी 15 सर। 15/10/17 15/10/2017 लेटेस्ट। बुक एंट्री कब हुआ था? 9/9। और क्रेडिट कब हुआ था? 15/9। तो कौन सा डेट आगे है? 9 9 सर। कहाँ गया? क्या है डेट? 9/9/7 9/9/2017। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 9/9/17 अब मैं सभी करो। मैं तो 4 1 2 3 4 5 मिनट की। अब तुम 2 मिनट करो बस। कौन इस लड़की का फोन नंबर जानता है? नाइन 9/9/2017 टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 9/9/2017 सर। सर। टाइम टाइम लिमिट फॉर पेमेंट क्या होगा? 20/10/2017 नेक्स्ट। 15/10 सर। डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? 10 15 डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड। 26/10 मतलब लेटेस्ट बाय रिमूवल उसको इशू करना चाहिए था। बुक एंट्री और एस में क्या होगा? 16/11/2000 टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 3 में जो पहला आता है। टाइम ऑफ पेमेंट यहां पर बोलो। 14/10/2017 डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 30/10/2000 लेटेस्ट इसके भीतर स्टैट्यूटरीली आपको इशू करना चाहिए था। ये 25 December sorry 25/10 sir। टाइम ऑफ सप्लाई 14/10 14/10/2017 टाइम पेमेंट डन। तो ये पूरा प्रॉब्लम ही था आपका ऑन दैट बेसिस, लेकिन वही इलस्ट्रेशन को मैं कवर कर रहा हूं। सिर्फ चेंज क्या करेंगे सर?
चलिए ठीक है, सेम प्रॉब्लम, सिर्फ मैंने डेट चेंज कर दिया, 2019 कर दिया। क्या होगा? that from 15 November, from 15 November, from 15 November 2017, the time of supply shall be earliest of the following dates. क्या होगा? ये दोनों के भीतर कंपेयर होगा। क्या होगा? पेमेंट इज मायने रखेगा? नो। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड, दोनों में जो अर्लियर है, तो यहां पर दोनों में अर्लियर कौन है? 1/10/2017। ये दोनों में अर्लियर कौन है? 10/10/2019। ओ, यहाँ पर 19 नहीं लिखा था। ओके, 19 ये क्या होगा? दोनों में अर्लियर 15/10/2019। यहां पर अर्लियर 14/10/2019। तो पेमेंट क्या होगा? 20/11/2019। नेक्स्ट का भी 20/11/2019। नेक्स्ट का भी 20/11/2019। नेक्स्ट का भी 20/11/2019। सो क्लियर? आपको थोड़ा डेट देखना पड़ेगा। दैट इज अ जनरल प्रोविजन। ये है जनरल प्रोविजन। इसके बाद गवर्नमेंट ने अमेंड किया और बोल दिया है आपके लिए ये फैसिलिटी मिलेगा। मतलब पेमेंट के ऊपर जीएसटी डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा, इनवॉइस के ऊपर अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए। तो आपको डेट इंपॉर्टेंट है। मेरा ओपिनियन है आपको एग्जाम में यही डेट देगा, मतलब अप्रैल 2017 के बाद वाला डेट देगा, 1920 ऐसा ही देगा। और वहां पर सर समझने का कुछ नहीं है। डेट ऑफ रिमूवल मतलब इनवॉइस जिस डेट में स्टैट्यूटरीली इशू करना चाहिए था, और इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट उसमें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, एनी डाउट तो बोलिए बेटा। नाउ सर टाइम ऑफ सप्लाई एक बार बताइए ना। सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई एक तो ये तीनों डेट नवंबर 14 2017 से पहले और फ्रॉम नवंबर 11 2017। नाउ यही सवाल मैं करूंगा। मतलब दो चार्ज था, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में हु इज द टैक्सेबल पर्सन?
सर सप्लायर नहीं, रेसिपिएंट इज अ टैक्सेबल पर्सन, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? The time of supply of goods shall be earliest of the following dates. A, the date of receiving the goods. कल करके ही रखा था। हाँ, B, receipt of goods. B, the date of payment to supplier by the recipient यहां पर earlier of book entry in the books of recipient and the date of bank debit which ever is earlier. Got my point? पहले पेमेंट रिसीट का मैटर था, इसलिए बुक एंट्री और जिस दिन आपका बैंक में क्रेडिट हो रहा है, और यहां पर रेसिपिएंट का साइड से देखिएगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए उसका बुक एंट्री और जिस दिन उसका बैंक में डेबिट हुआ है, ये दोनों डेट में जो व्हिचएवर इज अर्लियर. The date immediately following 30 days from the issue of invoice by the supplier. सप्लायर जिस दिन इनवॉइस इशू किया है उसका 30 दिन के भीतर, उसका 30 दिन के बाद वाला दिन, दैट इज मैं बोल सकता हूं डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31, बिकॉज नेक्स्ट वाला डेट मतलब डेट ऑफ इनवॉइस के साथ 31 ऐड करने से जो डेट आता है वही आपका क्या होगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. तो ये तीनों में जो पहले आएगा वही डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट टू सप्लायर और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज आफ्टर द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. मतलब मैं लिख सकता हूं डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31, जो होगा वही डेट. Illustration. Case 1. The following data is noted from the record of X Limited and Y Limited covered under
RCM, reverse charge mechanism. Date of supply of goods by X Limited 10/11/2019. Date of receipt of the goods of Y Limited 12/11/2019. Date of issue of invoice by X Limited 5/10/2019. The date of payment by Y Limited 20/12/2019 as per books of accounts. Amount debited in the bank account 21/12/2019. केस 2 बाद में आएगा. Solution. Time of supply under reverse charge mechanism RCM is the earliest of the following dates. ओके, तो चलिए क्या होगा, आराम से कलम कर लेते हैं. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या होगा बोलो. डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट टू सप्लायर, उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस, उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31. बोलिए तो डेट ऑफ गुड्स रिसीव कब हुआ था? सब 12/11/2019 हुआ था 12/11/2019. कहाँ है ये? तो ऊपर है. डेट ऑफ पेमेंट क्या था सर? जिस दिन बैंक में डेबिट हुआ है और बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर. बुक एंट्री हुआ है 20 तारीख को और अकाउंट में डेबिट हुआ है 21 तारीख को. तो कौन सा डेट लेंगे? 20 डेट ऑफ इनवॉइस कब है? 5/10 बोलिए तो डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31 क्या होगा? सर 1/11 सोच के देखो. 5/10 से प्लस सर 6/11/19. तो 25 दिन कहां पर था? अक्टूबर 25 दिन का है ना, सॉरी 31 डेज का है ना 30 डेज? वो पहले सोचो. 31 days. 31 अगर है तो 5 तारीख से 31 मतलब 26 यहाँ पर चला गया. यस और नो? Yes, sir. 5 उधर 5/11/2019. 31 के भीतर 5 चला गया तो 26 यहाँ पर हो गया. तो 20 के बाद कितना बचा रहता है? 5 दिन. क्लियर और नॉट? 5/11/2019. एग्री? टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? 5/10/2019. Sorry, whichever is earlier.
5, 10. 5/11/2019. Okay or not? Sir. केस 2 क्या था? केस 2 डेट ऑफ इनवॉइस बोल दिया है, ध्यान से। डेट ऑफ रिसीव गुड सेम है, डेट ऑफ पेमेंट भी सेम है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? 10/11/2019। ये इसका 31 कितना होगा सर? 10/11 मतलब 30 डेज अ मंथ। 10 तारीख तो गया, 11, 12 20 दिन बचा हुआ है, तो 31 में 20 दिन चला गया। Am I correct? 31 दिन Yes, 11, 12 20 होगा। दिन चला गया है नवंबर में, तो कितना दिन बाकी है? 11 डेज। तो दिसंबर का कितना होगा? टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? Ten, 11. 10/11 कहां पर है? मैंने तो 3 डेट 12, बोला 11 था। सर। डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31st। 12, 11 सर। 12/11/2019। अच्छा, एक बार से सिर्फ देख लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट and the date immediately 30 days following the issue. सर लिखा हुआ फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द इशू, इसमें ऐड हम लोग 31 की कर रहे हैं सर। हर बार कर लिया है। फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग 30 डेज के बाद। चलिए काम करते हो, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग मतलब 30 डेज के बाद जो डेट होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। मतलब क्या? 31 डेट में 31 ऐड करने के बाद जो होता है वही, उसी डेट को ही मैं सप्लाई मानूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई मानूंगा। 30 डेज के बाद वाला डेट मतलब क्या हुआ? 4 तारीख के बाद वाला डेट मतलब सिंपली 5 ऐड कर दीजिए। 5 ऐड करने से जो डेट आएगा उसी डेट में पेमेंट करना पड़ेगा। 30 डेज फॉलोइंग लाइन पर द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग मतलब 30 ऐड करने के बाद नेक्स्ट वाला डेट। तो चलो तुम्हारा ख्याल से वही करता हूं, यहां पर 30 ऐड करता हूं तो कितना आता है? 4/11/2019। और उसका फॉलोइंग क्या होगा? 5/11/2019। वही मैंने इजी करने के लिए स्ट्रेट वे में 31 ऐड करने के लिए बोल दिया। 31 ऐड करने के बाद जो डेट होगा वही डेट होगा फॉलोइंग द डेट। फॉलोइंग द डेट मतलब नेक्स्ट डेट। तो नेक्स्ट डेट में मैंने तो यहां पर फॉलोइंग डेट नहीं लिया, जिस डेट में कैलकुलेट करके आ रहा है उसी डेट को लिया। तो 30 के प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो 31 हो गया। ठीक है, यस सर। सिलेबस बता रहा है इतना ही है आपका। टाइम ऑफ सप्लाई, एक्चुअली टाइम ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस भी है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज, अंडर रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज, इतना ही है, नॉट बियॉन्ड दैट। डन? अच्छा, तो हम लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई खत्म होता है।
आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात होगा नेक्स्ट ईयर में। विशिंग यू एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कीजिए। वी आर एक्सपेक्टिंग आप लोग बहुत अच्छा कुछ करेंगे करियर में। 2021 जैसे 2020 की तरह इतना बोगस नहीं जाए। अच्छा करके आप लोग पढ़ाई लिखाई करें। 21 में मेरे आप लोगों के साथ मंडे आप लोगों का मुलाकात होगा। मेरा क्लास सिर्फ कल नहीं होगा, ओके? तो ठीक है। फ्राइडे नहीं, थर्सडे मेरा क्लास नहीं होगा, फ्राइडे नहीं होगा, सैटरडे संडे तो नहीं होता है। एकदम डायरेक्टली मंडे मेरा क्लास होगा। क्लियर? तो इसके भीतर, मंडे के भीतर आप लोग मैंने जितना पढ़ाया है, मैक्सिमम 12 क्लासेस है, तो 12 क्लासेस का क्लास नोट्स, वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा। 12 क्लासेस का क्लास नोट पूरा एकदम कंप्लीट करके रखना, सो दैट मुझे नेक्स्ट क्लास में कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बिकॉज नेक्स्ट वीक का क्लास वेरी वाइटल है। वहां पर हम लोग IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कंसेप्शन देंगे। बिकॉज हम लोगों का सभी हो चुका है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब कैसे पेमेंट होगा, कब पेमेंट होगा वो मुझे पता है, लेकिन कैसे पेमेंट होगा वो हम लोग मंडे से देखेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। सर हैप्पी न्यू इकोनॉमिक्स ईयर का क्लास अभी बंद Happy रहेगा New सर? Year। सर। आप लोगों को 31 को मेरे तरफ से मुक्ति है, बाकी सर लोग सर तरफ से कोई मुक्ति नहीं है। सर हाँ बोलो अभी इकोनॉमिक्स का क्लास बंद रहेगा? ना, मंडे से शुरू होगा, मंडे ट्यूसडे से शुरू होगा। आज क्या सोमनाथ सर क्लास लेंगे बोले हैं? कल तो नहीं बोले आए तो थे कुछ सर। नहीं है सर, लेकिन आज तो उनका क्लास होता है। दिन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां मिलता है ले लो, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट। सर रिकॉर्डिंग ऑफ करिए। ओहो रिकॉर्डिंग हम्म।